हेलो एवरीवन। आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि हम रैशनलाइज कर कर ई एंड बी की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। कुछ क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे वो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, जो कि है √3+1 अपॉन √3 - 1। हमारा मेन मोटो क्या है, हमें अपने लेफ्ट हैंड साइड के टर्म को a+b√3 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो हम स्टार्ट करेंगे √3+1 अपॉन √3 - 1। हम इसको रैशनलाइज करेंगे, जो कि हमने पिछली क्लास में देखा था। सबसे पहला स्टेप हम कॉपी डाउन कर लेते हैं जो भी दिया हुआ है, एंड इसको रैशनलाइज करने के लिए चूंकि डिनोमिनेटर प्लस माइनस के टर्म के साथ है हम मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन डिनोमिनेटर का जो साइन था अगर वो √3 - 1 था तो हम करेंगे √3+1 से। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें डिनोमिनेटर में a-b × a+b के फॉर्मेट में मिल जाए। यहाँ से नेक्स्ट स्टेप देख सकते हैं, न्यूमरेटर आपका हो जाएगा √3+1 यानी कि √3+1 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट डिनोमिनेटर में आप देख सकते हैं अब ये फॉर्मेट हो जा रहा है a-b a+b, जहाँ पर a √3 है b 1 है, यानी कि इसका वैल्यू होगा a² - b²। a² क्या हो जाएगा √3² - b² क्या हो जाएगा 1²। जिन लोगों को नहीं पता है, ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी होती है a - b प्लस a-b इंटू a+b, इसकी वैल्यू होती है a² - b²। गलती से अगर आप इसे प्लस कर देते हैं तो वो गलत हो जाएगा। ये आइडेंटिटी यूज़ करते हुए हमने डिनोमिनेटर लिख लिया है। इसके बाद होगा √3+1 का होल स्क्वायर को हम एक्सपेंड कर देंगे अपनी अलजेब्रिक आइडेंटिटी के फॉर्मूले से, जो कि होती है a+b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² + b² प्लस 2ab। ये फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हमें मिल जाएगा √3 का स्क्वायर यानी कि 3 प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 1, 2 इंटू a जो कि √3 है, यहाँ b जो कि 1 है। अब डिनोमिनेटर में √3 का स्क्वायर 3 ही रह जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब यहाँ से अगले स्टेप में हम देख सकते हैं क्या हो जाएगा, 3 + 1 4 में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 ही रहेगा, 2 इंटू √3 2 √3 हो जाता है, 3 - 1 हमें 2 दे देगा। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि हम अपने न्यूमरेटर को सेपरेट कर सकते हैं विथ सेपरेट डिनोमिनेटर। कैसे लिख सकते हैं हम इसे लिख सकते हैं 4/2 प्लस 2/√3/2। ये आप सबको पता ही होगा, a+b/c कोई फ्रैक्शन है तो आप उसे सेपरेट कर कर ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर वो a - b रहा होता अपॉन c तो यह हो जाता a/c - b/c। इस इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए हमने अगला स्टेप लिख लिया है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो 4 है 2 उसको 2 टाइम्स में डिवाइड कर सकता है, 2 से 2 कट जाएगा, हमें मिलेगा 1। सो फाइनली हमें मिलता क्या है, यहाँ पर हमें मिल जाएगा 2 प्लस, हम 1 को लिखते नहीं हैं, 1 इंटू समथिंग वो नंबर खुद ही होता है, सो यह हो जाएगा 2 प्लस √3। यह हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म है, रैशनलाइज्ड फॉर्म। अब हमारी क्वेश्चन में हम देख सकते हैं वो जो √3+1 अपॉन √3 - 1 की वैल्यू हो वो a+b√3 के फॉर्म में होनी चाहिए। यहाँ पर क्लियरली हमने अब कन्वर्ट कर लिया है अपने लेफ्ट हैंड साइड को a+b√3 के फॉर्म में। अब हमें कंपेयर करना है, ये दोनों क्वांटिटी इक्वल होने का मतलब ये है कि a की वैल्यू 2 होगी एंड b√3 की होल वैल्यू √3 है। यहाँ से हम देख सकते हैं a की वैल्यू 2 मिल जाएगी एंड b की वैल्यू हमें मिल जाएगी, b√3 की वैल्यू मिल जाएगी √3, यानी कि वहाँ से हम लिख सकते हैं b जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1। कैसे, √3 को कैंसिल ऑफ कर देगा, दोनों साइड को √3 से डिवाइड करने पर √3 हट जाएगा दोनों साइड से और हमारे पास बचेगा b = 1। सो जो क्वेश्चन हमें दिया गया था उसमें a की वैल्यू 2 आ गई, b की वैल्यू 1 आ गई। आप पूरा सोल्यूशन इस तरीके से देख सकते हैं बोर्ड पर। हमने सबसे पहले रैशनलाइज किया, हम यहाँ पर भी छोड़ सकते थे लेकिन हमें कंपेयर करना है। हम देख सकते हैं इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं था, होल डिनोमिनेटर में हमारे पास कुछ नहीं था, इसलिए हमने अपने डिनोमिनेटर को सेपरेटली हर एक टर्म के साथ लिख लिया और वहाँ से कंपेयर करने पर हमें वैल्यू मिल गई है a = 2 एंड b = 1।
कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। इस ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन जिसमें आपको कोई दिक्कत आ रही हो या कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा हो, आप वो भी कमेंट में ड्रॉप कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट क्लास में मैं उस क्वेश्चन को इंक्लूड करूँगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेम पैटर्न हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। वो है क्या, 3 प्लस रूट 3 अब 3 प्लस रूट 2 अपॉन 3 माइनस रूट 2। हमारा काम क्या है, हम सबसे पहले इसे रैशनलाइज करेंगे। 3 प्लस रूट 2 को हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, डिनोमिनेटर को भी हम एज इट इज़ उतार लेते हैं। अब डिनोमिनेटर का जो भी एक्सप्रेशन है हम उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, बट उसके कॉन्जुगेट से, यानी कि अपोजिट साइन के साथ। वो 3 माइनस रूट 2 था, अब हम 3 प्लस रूट 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इससे हमें मिल क्या जाएगा, हम देख सकते हैं न्यूमरेटर में 3 प्लस रूट 2 इंटू 3 प्लस रूट 2 हमें मिल जाएगा 3 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में आप क्लियरली देख सकते हैं डिनोमिनेटर हो चुका है a माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में। सो वो हो जाएगा a स्क्वायर यानी कि 3 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी कि रूट 2 का स्क्वायर। अब हम न्यूमरेटर को एक्सपेंड कर लेते हैं। न्यूमरेटर क्या है, 3 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर जो कि हो जाएगा 9 प्लस रूट 2 का स्क्वायर जो कि हो जाएगा 2 इंटू a यानी कि 3 इंटू b यानी कि रूट 2। डिनोमिनेटर में हमें मिल जाएगा 3 स्क्वायर यानी कि 9, रूट 2 का स्क्वायर यानी कि 2। नेक्स्ट स्टेप में हम देख सकते हैं 9 प्लस 2 हमें 11 देगा। 2 इंटू 3 हम करेंगे 6 इंटू रूट 2 6 रूट 2 ही हो जाएगा। डिनोमिनेटर में 9 माइनस 2 हमें 7 मिलता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने अपने नंबर को रैशनलाइज तो कर लिया है, पर ये अभी भी a प्लस बी रूट 2 के फॉर्म में नहीं है। हमें अब इसे सेपरेट करना होगा। कैसे करेंगे हम, बहुत ही सिंपल है। हमारा LHS जो आया है वो आया है 11 प्लस 6 रूट 2 अपॉन 7। ये किसके बराबर है, a प्लस बी रूट 2 के। हम इसे क्या करने वाले हैं, हम इसे जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था 11 अपॉन 7 कर लेंगे प्लस 6 अपॉन 7 रूट 2 कर लेंगे। यह हो जाएगा a प्लस बी रूट 2 के बराबर। यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं a की जगह पर हमारे पास है 11 प्लस 7 यानी कि a की वैल्यू आ चुकी है 11/7। और जब हम b की वैल्यू कंपेयर करते हैं यहाँ से हमें मिलता है b रूट 2 इज इक्वल्स टू 6/7 रूट 2। आपको बार बार ये कंपेयर करके कैंसिल ऑफ करने की ज़रूरत नहीं होती है, हमें वैल्यू b की मिल जाती है 6/7। आप डायरेक्टली ही क्वेश्चन से कंपेयर कर सकते हैं। रूट 2 को छोड़ के जो भी क्वांटिटी है, रूट 2 को छोड़ के जो भी क्वांटिटी है वो आपस में इक्वल होगी, यानी कि b जो होगा वो इक्वल होगा 6 + 7 के। सो हमें दोनों वैल्यू मिल चुकी है, a की वैल्यू है 11/7, b की वैल्यू है 6/7। कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। हमारा स्टेप बहुत ही सिंपल है, हमने पहले रैशनलाइज किया है। रैशनलाइज करने के बाद हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से कंपेयर करके a एंड b की वैल्यू निकाल ली है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम पैटर्न पर है। 5 + 2 रूट 3 हम लेकर चलेंगे। डिनोमिनेटर में है हमारे पास 7 + 4 रूट 3। इसे रैशनलाइज करने का मतलब हो गया कि हम ऊपर नीचे डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट यानी कि वो एक्सप्रेशन जिसका साइन अपोजिट है हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसे ब्रैकेट में रखना ना भूलें, अक्सर ब्रैकेट में ना रखने की वजह से हम गलतियां कर देते हैं जब हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं दोनों टर्म को। हमें यहाँ पर डिनोमिनेटर में मिल जाएगा 7 - 4 रूट 3। अब चलिए एक्सपेंड करते हैं हम। न्यूमरेटर में दोनों ही टर्म्स डिफरेंट हैं, तो इस बार हम होल स्क्वायर नहीं लिख सकते। हम लिखेंगे 5 + 2 रूट 3 इंटू 7 - 4 रूट 3। और डिनोमिनेटर हमारा कन्वर्ट हो चुका है a + b इंटू a - b के फॉर्म में। सो इसकी वैल्यू हो जाएगी a स्क्वायर यानी कि 7 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी कि 4 रूट 3 होल स्क्वायर। चलिए अब हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं। पहले 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 को सेकेंड टर्म से। 5 से कर लेने के बाद हम सेम प्रोसेस 2 रूट 3 से करेंगे। 2 रूट 3 इंटू 7, देन करेंगे 2 रूट 3 इंटू 4 रूट 3। सो जब हम 5 इंटू 7 करते हैं हमें 35 मिलता है। अगला जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 को
-4√3 से 5 पॉजिटिव था, 4√3 नेगेटिव था। जब हम एक पॉजिटिव नंबर को एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं हमें आंसर हमेशा नेगेटिव में मिलता है। सो आंसर होगा नेगेटिव में 4 × 5 हो जाएगा 20√3। सो यहाँ पर हमें मिलेगा 20√3। हमने 5 से मल्टीप्लाई कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम सेकेंड पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे। 2√3 × 7, √3 एक इरेशनल पोर्शन है, सो वो 7 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, 2 7 से मल्टीप्लाई होगा जो कि हमें देगा 14। सो हमारे पास आता है 14√3। अगला सेम प्रोसेस, 2√3 पॉजिटिव था, 4√3 नेगेटिव नंबर है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर हमें एक नेगेटिव नंबर देंगे। होगा क्या, यहाँ पर जो कि हमारे पास 2 जो है वो 4 से मल्टीप्लाई होगा 8 हो जाएगा, √3 से मल्टीप्लाई होकर 3 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि 8 × 3। सो 8 × 3 हो जाएगा हमारे पास 24। हमने कुछ नहीं किया है, बहुत ही सिंपल है। 2 × √3, 4 × √3, आंसर नेगेटिव में था। ये 2 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 8, और जब हम √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं रूट हट के हमारे पास 3 बच जाता है जो कि हमें देगा 24। अब इसके बाद हम नेक्स्ट डिनोमिनेटर पर चलते हैं। डिनोमिनेटर में 7 स्क्वायर जो कि हमें 49 देगा। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात, जब हम a√b का स्क्वायर करते हैं या फिर ac का होल स्क्वायर करते हैं, इसका मतलब होता है a² c², इसका मतलब होता है a²√b², यानी कि दोनों ही पार्ट का हम स्क्वायर करते हैं। सेम पैटर्न लगाते हुए 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 ही रह जाएगा। जब हम 16 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिल जाएगा 848, यानी कि हमारे पास डिनोमिनेटर में हो गया है 49 - 48। अब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 35 - 24, 35 - 24 हमें दे देगा 11 माइनस। अब हमारे पास है, अब आप देख सकते हैं एक चीज़, इन दोनों पोर्शन में √3 कॉमन है, यानी कि जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे √3 हम कॉमन ले सकते हैं। हमारे पास होता क्या है, ये बेसिकली कुछ नहीं बल्कि -20 + 14 है। हम जानते हैं जब हम एक साइन पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव, हम करते हैं सब्ट्रैक्शन। 20 - 14 हमें देगा 6, बट हम हमेशा साइन बड़े नंबर की लेते हैं। चूँकि यहाँ पर बड़ा नंबर 20 था जो कि नेगेटिव में था, हमारे आंसर का भी सिंबल साइन -6 होगा, यानी कि यहाँ पर हमें मिल जाएगा -6। √3 को हम एज इट इज़ रख लेंगे। फिर हमें डिनोमिनेटर में मिलता है 49 - 48 जो कि 1 हो जाता है, जो कि कुछ नहीं बल्कि हम इसे बड़े ही आसानी से लिख सकते हैं 11 - 6 √3। अब हम इसे कंपेयर करेंगे हमारे दिए हुए एक्सप्रेशन के साथ जो कि हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था। यहाँ पर हम देख सकते हैं वो है a - 6 √3। हमें सिर्फ एक अननोन वैल्यू दी है a, और हम कंपेयर करें तो हमें दिख जाता है a की जगह पर 11 है, बाकी सारे टर्म्स सेम है, 6√3 - 6√3 - 6√3। सो हम डायरेक्टली यहाँ से कह सकते हैं कि जो a की वैल्यू आएगी वो कुछ नहीं बल्कि 11 है। यहाँ पर b अननोन नहीं था, वो ऑलरेडी वैल्यू दी हुई है 6, सो हमारे पास केवल एक अननोन वैल्यू थी। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। रिसलाइज करिए, कंपेयर करिए। पहले हम अपने पार्ट को, नंबर को गिवन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल a - समथिंग √3, उस पार्ट में कन्वर्ट होने के बाद डायरेक्टली आप कंपेयर कर सकते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन 3। कोई भी डाउट आप बेझिझक पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आपके पास कोई क्वेश्चन हो रैशनलाइजेशन से जिसमें आपको कोई डाउट हो, आप वो भी ड्रॉप कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन डी। ऐसे क्वेश्चन आपको आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा में बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे एक्सरसाइज में, और ऐसे ही क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी आप देख सकते हैं। सो अगर आपको मैथमेटिक्स लेना है तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं, गिवन दैट कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो। अब हम लेकर फिर से चलते हैं सेम स्टेप, अपने LHS को हम उठा लेते हैं। हमारे पास है क्या, √2 + √3 अपॉन 3√2 - 2√3। अब हम देखते हैं, हमें इसे रैशनलाइज करना होगा। हम ब्रैकेट लगा देते हैं। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं 3√2 -
नहीं, ऑपोजिट साइन, +2√3। सेम एक्सप्रेशन से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमें न्यूमरेटर में मिल जाएगा। फिर अलग है, होल स्क्वायर नहीं बन सकता, हमारे पास होगा, एक स्टेप बढ़ा सकते हैं आप, या अब तक हमने इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि हम इसे डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे √2 को, पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे √2 को 3√2 से। √2 3 से मल्टीप्लाई हो नहीं सकता, हमारे पास बेसिकली होगा 3 इंटू √2 इंटू √2, √2 इंटू √2 मल्टीप्लाई होके हमें 2 देगा, और वो जो 2 होगा वो मल्टीप्लाई होगा 3 से, 2 3 सा 6। नेक्स्ट पार्ट हम देख सकते हैं, हम करेंगे √2 इंटू 2 इंटू √3। सो 2 हम एज इट इज़ लिख लेंगे, बट √2 इंटू √3 हमें 6 देगा, यानी कि ये हो जाएगा 6। ये बात ध्यान में रखते हुए चलिएगा कि √a इंटू √b की वैल्यू होती है √ab। 2 इंटू 2 ले लीजिए, या फिर a इंटू √b की वैल्यू होती है √b। अब चलते हैं हम आगे नेक्स्ट पोर्शन की तरफ। हमने मल्टीप्लाई कर लिया है √2 से दोनों ही पार्ट्स को। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में अब √3 से मल्टीप्लाई करते हैं। √3 एज इट इज़ रह जाएगा, √3 इंटू √2 6 दे देगा। जब हम √3 को मल्टीप्लाई करते हैं नेक्स्ट पार्ट से, √3 मल्टीप्लाई होकर 3 देगा, वो 3 2 से जब मल्टीप्लाई होगा हमें मिल जाएगा 6। डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाता है, सेम फॉर्मेट आ चुका है, a माइनस बी a प्लस बी। आंसर होगा a² माइनस b²। a² यानी कि 3√2 का स्क्वायर, b² यानी कि 2√3 का स्क्वायर। आगे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, रैशनल पार्ट को हम ऐड कर लेते हैं, 6 + 6 हमें 12 दे देगा। और यहाँ पर हम देख सकते हैं, चूँकि जो रैशनल रूट है, √6 वो सेम है, ये नंबर आसानी से ऐड हो सकते हैं, और ये ऐड होके देंगे 2√6 + 3√6। √6 को आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, चॉकलेट, कैंडीज, बुक्स। सो 2 बुक्स + 3 बुक्स विल गिव यू 5 बुक्स। बुक्स की जगह पर क्या था, √6, सो हम ऐसे कॉपी पेस्ट कर लेंगे। डिनोमिनेटर में 3√2 का स्क्वायर, ये हमने अभी ही जाना, ab का होल स्क्वायर होता है a² b², यानी कि 3 का स्क्वायर हमें देगा 9, √2 का स्क्वायर हमें देगा 2, 9 2s are 18। नेक्स्ट हम जब करेंगे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, एंड √3 का स्क्वायर 3 रह जाएगा, 4 इंटू 3 हमें 12 दे देगा। इसे जब हम सिंप्लीफाई करते हैं, हमारे पास बचता है 12 + 5√6। डिनोमिनेटर में 18 - 12 हमें दे देगा 6। इसे हमें सेपरेट करना होगा इस फॉर्म में, 2 - b√6। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हो क्या जाएगा, यहाँ पर हम सेपरेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12/6 + 5/6√6। यहाँ पर क्लियरली 6 12 को डिवाइड कर रहा है 2 टाइम्स, सो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 2 + 5/6√6। अब इस क्वेश्चन को देख के घबराने की कोई बात नहीं है, हमारे एक्सप्रेशन में हम देख सकते हैं क्लियरली 2 - b√6 था, और हमारे पास कोई माइनस टर्म नहीं आ रहा है। क्या हमने कोई गलती की है, क्या लगता है आपको? हमने सारे स्टेप्स सिंपली फॉलो किए हैं। हम देख सकते हैं, चूँकि न्यूमरेटर में दोनों ही पॉजिटिव नंबर्स के एक्सप्रेशन थे, आंसर न्यूमरेटर का पॉजिटिव ही आता है। डिनोमिनेटर में 3 का स्क्वायर हमें 9 मिलेगा, 9 2s are 18, 2 का स्क्वायर हमें 4 मिलेगा, 4 3s are 12। हमारे सारे स्टेप सही हैं, बट हमें करना क्या है, हम कंपेयर कैसे करेंगे? आइए पहले हम लिख लेते हैं अपने गिवन एक्सप्रेशन को। हमें मिला है लेफ्ट हैंड साइड में 2 + 5/6√6, और हमारा गिवन फॉर्म होना चाहिए 2 - b√6। आपको घबराने की ज़रूरत तब तक नहीं है जब तक आपको रूट के अंदर ये वैल्यू मिल रही है, एक पार्ट में सेपरेटेड। हम क्या करेंगे, सीधे कंपेयर कर देंगे। ये वाला रैशनल पोर्शन हम देख सकते हैं 2 बराबर है, यानी कि ये जो पोर्शन है वो इस पोर्शन के इक्वल होना चाहिए। हम क्या यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं 5/6√6 ये इक्वल होना चाहिए -b√6 के, तभी जाके दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होगा। अब हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं √6 को कैंसिल ऑफ कर देगा, एंड अगर हम दोनों साइड
अब -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर भी, तो हमें क्या मिल जाएगा, -5/6। b ऑलरेडी नेगेटिव में था, जब हम इसे -1 से मल्टीप्लाई करते हैं वो पॉजिटिव b हो जाता है, यानी b की वैल्यू हमें मिल जाती है -5/6। ये होगी हमारी b की वैल्यू। प्रोसीजर एकदम सेम है, हम रेशनलाइज करेंगे अपने गिवन नंबर को, फिर हम कंपेयर कर देंगे उस फॉर्मेट से जो कि हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो डाउट डाल सकते हो। बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ई की तरफ। ई हम देख सकते हैं सेम पैटर्न पर है, बट जो राइट हैंड साइड है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है। अक्सर स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, चलो इसे स्किप कर देते हैं। बट सबसे इजी क्वेश्चन रैशनलाइजेशन के यही होते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली रैशनलाइज करिए, कंपेयर करिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। हमारे पास है 3 - √5 अपॉन 3 + 2 √5। हम क्लियरली जब हम इसे रैशनलाइज करते हैं हम अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 - 2 √5 अपॉन 3 - 2 √5। जब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, हमें मिलता क्या है, जब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं हमें मिलता क्या है, न्यूमरेटर में हम देख सकते हैं अभी भी ये डिफरेंट ही है, यानी कि क्लियरली स्क्वायर तो नहीं बनने वाला। हम इसे 1 by 1 मल्टीप्लाई करते हैं, 3 पहले मल्टीप्लाई होगा, 3 से हमें देगा 9, देन 3 मल्टीप्लाई होगा -2 √5 से। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर इनटू नेगेटिव नंबर, आंसर हमारा नेगेटिव में होगा, हम साइन यूज़ कर लेते हैं नेगेटिव। 3 मल्टीप्लाई होगा 2 से, 3 2s are 6, 6 √5। हम पहले टर्म से मल्टीप्लाई कर चुके हैं, अब हम मूव करते हैं सेकेंड टर्म, √5 × 3, 3 √5। पर आप देख सकते हैं ये टर्म नेगेटिव था, ये पॉजिटिव, आंसर नेगेटिव में ही आएगा, ये हो जाएगा 3 √5। नेक्स्ट हम मल्टीप्लाई करते हैं √5 को 2 √5 से, दोनों ही नेगेटिव में है, साइन पॉजिटिव हो जाएगी, बिकॉज जब हम एक नेगेटिव नंबर को दूसरे नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं साइन हमेशा पॉजिटिव में हो जाता है। √5 × 2 √5, √5 2 से तो मल्टीप्लाई होगा नहीं, 2 एज इट इज़ हम लिख लेंगे, लेकिन √5 को जब √5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो टर्न हो जाएगा 5 में, यानी कि 2 × 5 हो जाएगा 10। हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या है, फॉर्मेट में आ चुका है a + b × a - b, यानी कि a² - b², 2 √5 का स्क्वायर। अब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, न्यूमरेटर में रैशनल पार्ट है 10 और 9, दोनों पॉजिटिव हैं, हम सिंपली ऐड करेंगे, हमें मिल जाएगा 19। नेक्स्ट हमारा जो इरेशनल पार्ट है वो दोनों नेगेटिव है। जब दोनों नंबर्स नेगेटिव होते हैं हम बेसिकली उन्हें ऐड करते हैं दोनों नंबर्स को, और साइन जो होता है हमेशा बड़े नंबर का होता है, चूँकि दोनों ही नंबर नेगेटिव हैं, ऑफकोर्स जो साइन होगा हमारे आंसर का वो नेगेटिव होगा। सो साइन हमने पहले ही नेगेटिव कर लिया है, हमें इन दोनों को बस ऐड करना है। 6 √5 3 √5, 6 बुक्स + 3 बुक्स आपको देगा ये 9 बुक्स, यानी कि 9 √5 प्लस। अब हमारे पास कुछ बचा नहीं है, हमने दोनों ही पार्ट सॉल्व कर लिए थे, हमने इनको ऐड करा, माइनस माइनस प्लस हमने ऐड करा, हमें मिला 9 √5। 6 √5 बड़ा नंबर था जिसका साइन नेगेटिव में था, हमारा आंसर भी नेगेटिव में आएगा। डिनोमिनेटर में है हमारे पास 3² जो कि 9 हो जाएगा, एंड 2 √5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 ही रह जाएगा, यानी कि 4 × 5 हमें यहाँ पर मिल जाएगा। 4 × 5 हमें देता है 20। अब यहाँ पे देख सकते हैं हम न्यूमरेटर में कुछ फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, न्यूमरेटर एज इट इज़ रहेगा। डिनोमिनेटर में है 9 - 20, जब हम एक बड़े नंबर को छोटे नंबर से माइनस करते हैं तो वो हमेशा नेगेटिव आंसर देता है, यानी कि 20 - 9 हमें मिलेगा 9, 20 - 9 हमें मिलेगा 11, बट जो साइन होगा वो नेगेटिव होगा। अब हमें इसे सेपरेट करके उस फॉर्मेट में लिखना है जिस फॉर्मेट में हमारा क्वेश्चन दिख रहा है। हम इसे सेपरेट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 19 by -11 minus 9 by √5, 9 × √5 -11। अब हम कंपेयर कर लेते हैं,
सबसे इजी तरीका, आपके पास जो जो क्वांटिटी है हम उन्हें हाईलाइट कर देते हैं. फॉर एग्जांपल 19 माइनस 11 है माइनस 9 अपॉन माइनस 11 है रूट 5 इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास है a रूट 5 माइनस 19 अपॉन 11. अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन साइन को लेकर हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन नहीं सिंप्लीफिकेशन हमें कर सकते हैं आगे भी. इसको हम देख सकते हैं, यहाँ पर है हमारे पास नेगेटिव एक माइनस, ये भी नेगेटिव. जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा. सो हमारे पास यहाँ पर आ जाता है 19 नेगेटिव 19 बाई 11 प्लस 9 बाई 11 रूट 5. इस बात को लेकर कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि ये a अपॉन माइनस बी था तो हमने माइनस ऊपर क्यों लिखा. a अपॉन माइनस बी इज सेम एज a अपॉन बी, दोनों ही बातें सेम होती हैं. अब हम क्या करते हैं, अब हम अपने सिंप्लीफाइड फॉर्म को लिख लेते हैं. अब हम देख सकते हैं हमारे पास क्या मिला. सबसे इजी फॉर्मेट में अगर हम लिखना चाहें, हमारे क्वेश्चन में माइनस रूट 5 की वैल्यू फर्स्ट दी है, ये पार्ट पहले दिया है. अगर हम कंपेयर करें तो हम क्या करते हैं, अपने सॉल्यूशन को पहले हम रीअरेंज कर लेते हैं. हम इस पार्ट को हम भी पहले लिख लेते हैं. सेकेंड पार्ट क्या है, जो कि रूट 5 जिस पे नहीं है, यानी कि माइनस 19 बाई 11. हम इसे भी अरेंज करके यहाँ लिख सकते हैं. अगर आप नहीं भी करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपको बस कंपेयर करना है, आपको वैल्यू सेम मिलेगी. आप यहाँ से देख सकते हैं a यानी रूट 5 को छोड़कर जो भी बची वैल्यू है वो a की होगी. रूट 5 को छोड़ के जो भी बची वैल्यू है वो a की होगी. यहाँ से हमें मिल जाएगा a की वैल्यू 9 अपॉन 11 एंड b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b हमें निकालना ही नहीं है, ये ऑलरेडी सेम है. माइनस 19 बाई 11 माइनस 19 बाई 11. आप यहाँ से भी डायरेक्टली निकाल सकते थे, एक पार्ट सेम है माइनस 19 बाई 11, अदर पार्ट में हमारे पास a रूट 5 है, यहाँ पर हमारे पास 9 बाई 11 रूट 5 है. रूट 5 को छोड़ के जो भी बचा हुआ पोर्शन है इस टर्म में वो a की वैल्यू हो जाएगी. सो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. सो ये था हमारा सोल्यूशन इस क्वेश्चन के लिए. दिखने में क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड था बट सॉल्व करने में ये 2 से 3 स्टेप में ही सॉल्व हो जाता है. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. कोई भी डाउट अगेन आप अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं. नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन जो कि है, हम यहाँ पर देख सकते हैं 7 प्लस रूट 5 अपॉन 7 माइनस रूट 5 माइनस 7 माइनस रूट 5 अपॉन 7 प्लस रूट 5. अब हम इसे करते हैं सिंप्लीफाई. एक बार ये क्वेश्चन खुद से ज़रूर ट्राई करिएगा. देखते हैं हम इससे क्या कर सकते हैं. बहुत ही सिंपल एलसीएम लेकर हम इसे बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. या तो आप सेपरेटली करिए या तो आप एक साथ कर सकते हैं. बच्चे क्या करते हैं, पहले इस पार्ट को रेशनलाइज करते हैं, देन इस पार्ट को रेशनलाइज करते हैं, जो भी आता है उसे सिंप्लीफाई करते हैं. वो बहुत ही लंबा प्रोसीजर हो जाता है. आपने बटरफ्लाई मेथड पढ़ा होगा, फ्रैक्शंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, a अपॉन बी माइनस c अपॉन डी. बटरफ्लाई मेथड कहता है कि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, आपको मिल जाएगा ए डी, माइनस इन दोनों पार्ट को मल्टीप्लाई कर लें, आपको मिल जाएगा बी सी. आप ए डी माइनस बी इंटू सी लिख लें, अपॉन, हम अपॉन में क्या लिखेंगे, b इंटू डी, यानी कि अपॉन में हो जाता है b इंटू डी. सेम मेथड हम यहाँ यूज़ करेंगे. हमारे पास a की जगह क्या दिया हुआ है, a की जगह हमारे क्वेश्चन में 7 प्लस रूट 5 है, b की जगह 7 माइनस रूट 5 है, c की जगह 7 माइनस रूट 5 है एंड d की जगह 7 प्लस रूट 5 है. बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं. चलिए देखते हैं. सबसे पहले हम करेंगे क्या, हम इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे. राइट, मल्टीप्लाई करते हैं हमें मिलेगा क्या, 7 प्लस रूट 5 इंटू 7 प्लस रूट 5 माइनस, अब हमें मल्टीप्लाई करना है इन दोनों नंबर्स को. ये हमें क्या देगा, ये हमें देगा 7 माइनस रूट 5 इंटू 7 माइनस रूट 5. डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या होगा, हम यहाँ पर एल एच एस लेकर चल रहे हैं. बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा कि हमारा आर एच एस कहाँ गया. हम अपने एल एच एस को पहले सिंप्लीफाई करेंगे, फिर आर एच एस से यानी कि राइट हैंड साइड से कंपेयर करके इक्वेट कर देंगे.
अब हम यहाँ देख सकते हैं डिनोमिनेटर हमें कैसे मिलता है। डिनोमिनेटर के लिए हमें b इंटू डी करना था, यानी कि जो दोनों डिनोमिनेटर हैं उन्हें आपस में मल्टीप्लाई। सो हमारे पास आ जाता है 7 माइनस रूट 5 इंटू 7 प्लस रूट 5। ऊपर बहुत ही सिंपली आप देख सकते हैं ए प्लस बी यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर है हमारे पास 7 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस आप यहाँ पर देख सकते हैं ए माइनस बी यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। यहाँ पर फिर हमारे पास क्या हो जाता है अपॉन, ये हमारे फॉर्मेट में आ गया है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ये हमें देगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कि रूट 5 का स्क्वायर। अब हम चलते हैं आगे के स्टेप की तरफ। ओके, एक चीज़ मैंने यहाँ पर a माइनस बी ही रहने दी, ये होना था 7 माइनस रूट 5। अब हम इसे ओपन कर लेते हैं अपने ब्रैकेट को। इसको सॉल्व करने का एक बहुत सिंपल सा तरीका है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में है, जहाँ पर a की वैल्यू a है, b की वैल्यू यह है। सो हम क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैं आपको बता देती हूँ, अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है आप उसको अगेन ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। चलिए ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। एक्सपेंड करने में हमें टाइम लगेगा, एक्सपेंशन भी सही आंसर ही देगा, इससे भी हमें सही ही आंसर मिलेगा। यानी कि कहीं आप ये पार्ट देख रहे हैं आप उसकी जगह ये लिख सकते हैं, या फिर अगर किसी क्वेश्चन में आपको ज़रूरत है ये पार्ट दिया हुआ है आप उससे इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास हमारे क्वेश्चन में a माइनस बी हमें करना है। a की वैल्यू क्या है 7 प्लस रूट 5, हम लिख लेते हैं 7 प्लस रूट 5, एंड b की वैल्यू क्या है 7 माइनस रूट 5। a माइनस बी हमें करना है, हमने a को यहाँ लिख लिया है जो कि यह था a स्क्वायर से, b स्क्वायर यानी कि b की वैल्यू है 7 माइनस रूट 5, हम वैल्यू पुट कर देते हैं माइनस 7 माइनस रूट 5। ये हो गया हमारा पहला पार्ट मल्टीप्लाइड बाई a प्लस बी, अगेन a की वैल्यू सेम है 7 प्लस रूट 5 प्लस 7 माइनस रूट 5। ये हो गया हमारा न्यूमरेटर। आप सिंपली इसको एक्सपेंड कर सकते हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से भी, सेम प्रोसीजर से आपको जो अल्टीमेट वैल्यू मिलेगी वो सेम ही मिलेगी। अब हम इसे एक्सपेंड करते हैं, उससे पहले हम डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 7 स्क्वायर इज़ 49, 5 का स्क्वायर करते हैं हमें 5 मिलता है। अब हम देख सकते हैं न्यूमरेटर में एक चीज़, जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा 7 प्लस रूट 5, ब्रैकेट के बाहर माइनस था, जब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं सबकी साइन चेंज हो जाते हैं। अगर कोई नंबर पॉजिटिव में है वो नेगेटिव में टर्न हो जाएगा, 7 पॉजिटिव था वो अब नेगेटिव 7 हो जाएगा, रूट 5 जो था वो नेगेटिव था अब वो पॉजिटिव रूट 5 हो जाएगा। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट मल्टीप्लाइड बाई। सेकेंड पार्ट को हम कॉपी डाउन कर लेंगे क्योंकि हमारे पास कोई माइनस साइन नहीं है, सो जो जैसा है वैसे ही आ जाएगा 7 माइनस रूट 5। ये हो गया हमारा न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में हम बढ़ते हैं तो 49 से जब हम 5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं हमें मिल जाता है 44। अब हम देख सकते हैं न्यूमरेटर में ये 7 इस 7 को कैंसिल कर दे रहा है, रूट 5 को कैंसिल कर दे रहा है। हमारे पास बच क्या रहा है न्यूमरेटर में रूट 5 प्लस रूट 5, बुक प्लस बुक, इट विल गिव यू 2 बुक, यानी कि बुक को जब हम बुक से जोड़ते हैं हमारे पास 2 बुक हो जाती हैं। उसी तरह रूट 5 एक ऑलरेडी है, उसमें हम एक और रूट 5 जोड़ रहे हैं, वो हमें दे देगा 2 रूट 5। सो पहले पार्ट से हमें 2 रूट 5 मिल गया पहले ब्रैकेट से। 7 ब्रैकेट में है, सेकेंड ब्रैकेट में है 7 प्लस 7 जो कि हो जाएगा 14। सो हम यहाँ लिख देते हैं 14। डिनोमिनेटर में है हमारे पास 44। अब हम देख सकते हैं एक चीज़ आपको पता होगी, हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड कर दें उसकी वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम क्या करने जा रहे हैं, हम 2 से सिंप्लीफाई कर देते हैं। 2 डिवाइड कर सकता है 14 को 7 टाइम्स, 44 को 22 टाइम्स। फर्दर हमारा 2 डिवाइड कर सकता है इस 2 को 1 टाइम, 22 को 11 टाइम। सो हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या मिलेगा 1 रूट 5 मल्टीप्लाइड बाई 7 अपॉन 11।
हम क्लियरली देख सकते हैं यहाँ से रैशनल पार्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 इंटू 1 7 ही रह जाएगा, √5/11। ये हो गया हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म उस क्वेश्चन का। अब यहाँ पर बहुत ही सिंपल सी चीज़ दिख रही है, हम अगर कंपेयर करें, हमारा दिया हुआ RHS जो था वो a + 7/11 था, a + 7/11 इंटू √5b। पर हमने जो सॉल्व किया वहाँ से हमें क्या मिल रहा है, 7/√5/11। अब हम एक चीज़ कंपेयर करें तो हम अपने नंबर को क्या इस तरीके से लिख सकते हैं, 0 + 7/11√5, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर हम कंपेयर करते हैं एक ही जगह पर हमें क्या मिला, कुछ नहीं, हमने इतनी मेहनत की, एक ही जगह पर हमें कुछ नहीं मिला बल्कि 0, एक ही वैल्यू यहाँ से 0 आ जाती है। सेकेंड पार्ट भी चूँकि दोनों साइड इक्वल है, यानी कि ये सेकेंड पार्ट भी इक्वल ही होगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे नोट डाउन कर लेते हैं कंपेयर करने के लिए। ये हो जाएगा 7/11√5 इंटू b इज इक्वल्स टू 7/11√5। दोनों साइड को हम 7/11√5 से डिवाइड कर देते हैं, 1 टाइम में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि हमें b की वैल्यू मिल जाएगी 1। सो कंपेयर करने पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि a की वैल्यू है 0 एंड b की वैल्यू है हमारे पास 1। सो ये लास्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा था, हमने सॉल्व कर लिया है और हमें मिल रहा है a इज इक्वल्स टू 0 एंड b इज इक्वल्स टू 1। कोई भी डाउट किसी भी पार्ट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और मैं अभी क्लियरली बता देती हूँ, मैंने बटरफ्लाई मेथड का यूज़ किया सब्ट्रैक्शन करने के लिए। आप अपोजिट्स को मल्टीप्लाई करते हैं और बीच में जो भी सिंबल था, यहाँ माइनस था तो हम उन्हें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। वह करने के बाद हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो हमें डिनोमिनेटर दे देता है। अब होता क्या है, 7 + √5 यानी कि a² - b² के फॉर्म में है। यह पार्ट 7 + √5 का स्क्वायर माइनस 7 - √5 का स्क्वायर किस फॉर्मेट में था, a² - b² के फॉर्म में था। यानी कि इसमें हमारे पास a की जगह 7 + √5 है और जो b है उसकी जगह हमारे पास है 7 - √5। हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a² - b² क्या होता है, a - b इंटू a + b। सो हम पहले करेंगे a - b, यानी कि 7 + √5 जो कि a है, माइनस b 7 - √5 हमने लिख लिया, इंटू a + b, यहाँ पर a अगेन 7 + √5 है, b 7 - √5 है, दोनों को ऐड कर देंगे। इसको जब हम खोलते हैं, 7 को कैंसिल कर देगा, यहाँ पर √5 को कैंसिल कर देगा, √5 + √5 हमें 2√5 देगा, 7 + 7 हमें 14 देगा। अब हम क्या करते हैं, जो भी कैंसिल ऑफ हो सकता था हमने उसे कैंसिल कर दिया है। 2 से हम 14 को डिवाइड कर सकते हैं जो कि 7 देगा, एंड 44 को हम 2 से जब डिवाइड करेंगे हमें 22 देगा। स्टिल हमारे पास एक 2 बचा हुआ था, हम उस 2 को 2 से डिवाइड करते हैं 1, 22 को 2 से डिवाइड करते हैं 11, यानी कि हमारे पास बचा 7 × √5/11 जो कि हमें देता है 7√5/11। चूँकि हमारे क्वेश्चन जो था वो फॉर्मेट में था a+ यानी कि 7/11√5b प्लस समथिंग। सो हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं 0+ के फॉर्म में। अब यहाँ से कंपेयर करने पे हमें क्लियरली दिखता है a की वैल्यू 0 है एंड b की वैल्यू यानी कि 7/11√5 को छोड़कर जो भी वैल्यू है वो b की वैल्यू होगी। इसको छोड़कर कोई वैल्यू नहीं, सिर्फ 1 ही अज्यूम कर सकते हैं, इंटू 1, 0 मत अज्यूम करिएगा, बिकॉज अगर आप 0 अज्यूम करते हैं इंटू 0, ये पूरी वैल्यू 0 होनी चाहिए थी। अगर आपको बिल्कुल भी थोड़ी भी कन्फ्यूज़न होती है, आप हमेशा इस पोर्शन को इसके इक्वेट कर सकते हैं, जो कैंसिल हो सकता है जितने टाइम्स में, आप उसको करके सिंपली बहुत ही ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ करके दिखाया। ये पार्ट हो जाएगा इस पार्ट के इक्वल, और हम दोनों साइड को 7/11√5 से डिवाइड करते हैं, 1 टाइम डिवाइड हो जाएगा, 1 टाइम इधर भी 1 इंटू b ही रह जाएगा, 1 हमें वहाँ मिल जाएगा, तो वैल्यू b की हो जाती है 1।